और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन के उत्तर देखने वाले हैं। तो देख सकते हो प्रश्न नंबर 11 का पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से नोट कर लोगे। और 11 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और उसी की तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। देखिएगा आपके पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन 16 के 16 ही क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 1 से लेके 16 तक के सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका एक क्वेश्चन पेपर है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को जानते हैं। तो देखिएगा ये हाई स्कूल परीक्षा 2025 के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। चलिएगा जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो 2025 की परीक्षाओं के लिए जो कि है। तो अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप सब लोग अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको अपनी बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सब लोग इसको याद जरूर कर ले, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और देखिएगा आपका जो अंग्रेजी का पेपर होगा ना, ये आपका 75 अंकों का होगा, और टोटल इसमें आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर देख ले, ये निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा आपके पेपर का सेक्शन ए जो होगा ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे एक अनसीन पैसेज पूछा जाएगा जो कि 5 अंकों का होगा। अब देखिएगा ये एक अनसीन पैसेज है, व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16। तो इस प्रकार के पैसेज को आप सब लोग पढ़ लेना, मैं आपको इसका पूरे आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी। पहले का राइट आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे का राइट आंसर आपका आ जाएगा बी। यहाँ से आप सब लोग देख ले, बी वाला तीसरे का राइट आंसर होगा। उसके बाद में पढ़े चौथे नंबर का, तो देखो चौथे का राइट आंसर आ जाएगा बोरिंग। क्या लिखोगे, बोरिंग। और उसके बाद में देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा 5वें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर भी आपका आ जाएगा बी। ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लें। और देखिएगा आपका ये प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, उसमें एक और पैसेज आपसे पूछा जाएगा। देख सकते हो ये यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है। अब चलो जल्दी से इस पैसेज का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो आप सब इस पैसेज को पढ़ लेना अच्छे से। अब मैं आपको सीधा इसके आंसर बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार वेजिटेबल ऑयल का प्राथमिक उपयोग क्या है, देखो कुकिंग यानी कि खाना पकाने में। उसके बाद में देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, मिनरल ऑयल। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर भी आपका बी आ जाएगा। आप सब लोग देख लें, इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में चलो हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। आप सब लोग देख लें इसको पूरा और पढ़ लेना। और उसके बाद में देखो 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ें, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बिकॉज इट इज़ ए सुपीरियर फ्यूल। इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। अब नोट मेकिंग किस प्रकार से बनाई जाती है, अगर आपको ये सीखना है तो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के रूप में एक यहाँ पर देखिएगा आपको आई बटन दिया गया होगा, या फिर आपको एंड स्क्रीन के रूप में भी एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप लोग इसको बनाना सीख लें। बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन आंसर शीट पे तो देने ही वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा हम आंसर शीट पर इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे, मगर जितना हो सकता है मैं यहाँ पर आपको पेपर समझा देता हूँ। तो देखो इतना आपने समझ लिया, और आपका जो सेव ट्री वाला जो दिया गया है ये वाला पिक्चर, इसका आंसर भी हम आंसर शीट के ऊपर देखेंगे। आप सब लोग वीडियो पूरा देख कर जाना, आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप यहाँ पर अगर देखा जाए प्रश्न नंबर 7 में, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हरी अप वी हैव नॉट गॉट टाइम। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मच। तो देखो यहाँ पर आपको मच लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन में, एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाइड ऑफ कैंसर। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ऑफ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, माय फादर इज ए टीचर। तो देखिएगा रिटायर्ड इसमें आ जाएगा, क्या आएगा, रिटायर्ड।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बी वियर मास्क इन क्राउड प्लेसेस, तो देखिएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा शुड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज ए यूरोपियन, तो देखिएगा इसमें आपका ए आएगा। अब आप ये मत कहना सर यहाँ पर ई लगा है, तो देखिएगा ई आई ओ यू ई, जो भी आपके वोवल्स से 5, उनमें अगर शुरू में वोवल्स आते हैं, अगर उनका उच्चारण वोवल से ही हो, जैसे कि अनार से लेके आहा तक के कोई शब्द आए तो आपको एन लगाना है, अन्यथा आपको क्या लगाना है, ए लगाना है या फिर द लगाना है। जैसा कि ई जो लिखा है, मगर इसको हम पढ़ेंगे तो यूरोपियन आएगा। क्या आएगा, यूरोपियन। अब देखो यूरोपियन जो लिखा है ना, इसमें यू अनार से लेके हा तक का कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, आपका ए आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस आई एम इल, तो देखिएगा इसमें आपको बिकॉज भर देना है। और 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग विच भर लें। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को आप लोग देख लें। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो और इनको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेना। ठीक है ना। वैसे मैं आपको इनके आंसर शीट के ऊपर बताने वाला हूँ, उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। अब इसके बाद में देखो सेक्शन डी को समझ लें। सेक्शन डी में इस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, द बेकर आर नो इन गोवा, तो देखो बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से देख लें, इसका राइट आंसर आपका आएगा पेडर। उसके बाद में लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, तो देखो लेंचो जो था ना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को क्या कहता था, बंच ऑफ क्रोक्स, यानी कि बदमाशों का झुंड। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा वाट वुड डिड द सीगल मदर कैट फॉर, देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फिश। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, एन ए फ्रैंक कॉल्ड द डायरी, तो देखिएगा वो अपनी डायरी को क्या कहती है, किटी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किटी, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 10 जो होगा ना, उसमें भी एक इस प्रकार का आपसे एस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। आप सब लोग अभी से अच्छी प्रकार से तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि देखिएगा अब आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लें। अब देखो प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग है ये। अब 10 के ए वाले भाग में पहला क्वेश्चन, ये आपको ये एस्ट्रिक्ट दिया गया है जो कि आपकी किताब में से लिया गया है ऐसे। अब आपको ये बताना कि ये किस पार्ट से लिया गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉम विच लेसन हैव द टेकन बाई, तो देखिएगा इसको लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन ए फ्रैंक। ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हु इज सीटिंग अदर फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन ए फ्रैंक, तो देखिएगा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी, एन ए फ्रैंक। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। तो देखिएगा वाट डिड एन ए फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग ऑफ चेस्ट, तो देखो इसका राइट आंसर आपका तीसरे का राइट आंसर आ जाएगा ए वाला। कौन सा, ए वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपके अगले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी इस प्रकार की पोएम, और पोएम में से देखिएगा इस प्रकार की पोएम आपको दी जाएगी, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स टेकन, तो देखिएगा ये जो पोएम की लाइनें कहाँ से ली गई है, देखिएगा इनको लिया गया द ट्री से। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, द ट्री। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया इसका राइट आंसर आपका होगा सिमिल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर का, देखिएगा थर्ड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बैकवर्ड। ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग देख लें इनको। अब आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको भी देख ले, फिर मैं आपको आंसर शीट के ऊपर इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। तो देखो प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 में ये पूछे गए हैं, 14 में ये लिखे हैं, 15 और 16 में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सब लोग इस पेपर को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो हमारी ये जो वेबसाइट का पता यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस पर जाकर आप लोग आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके पेपर के बाकी के सॉल्यूशन को आंसर शीट के ऊपर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मैंने आपको पीसेस के आंसर बता दिए थे, फिर भी एक बार आप लोग मिलान कर लो। इस प्रकार से आपको साफ़ सुथरी राइटिंग में लिख कर आना होगा, तभी जाके आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 3 में जो आपसे पूछी गई थी नोट मेकिंग, तो देखिएगा नोट मेकिंग इस प्रकार से आपको बनानी है। और अगर आपको ये बनानी नहीं आती होगी तो देखिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको एंड स्क्रीन में एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, उस वीडियो को देखकर भी आप लोग इसको आसानी से बनाना सीख सकते हो। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को देख लें, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स
हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, ठीक है ना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू बुक बैंक। तो देखो बुक बैंक से किताबें लेने के लिए आपको ये पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये पत्र लिखकर बता देना है, ठीक है ना। ये पत्र मैंने आपको पूरा बता दिया और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और उसके अथवा में क्वेश्चन आपको दिया गया है, यू आर दीप्ति रेसिडिंग इन 43 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज बर्थडे पार्टी, ठीक है ना। अपने भाई की बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस पत्र को प्रिपेयर कर लेना। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वो दिया गया था आपको, देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में क्वेश्चन था राइट एन ऐसे ऑन एनीवन। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे निबंध पूछा गया था। तो देखिएगा हमने यहाँ पर निबंध बता दिया एन इंडियन फेस्टिवल का, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें, पहला पॉइंट ये लिखा है और उसके बाद में देखो दूसरा पॉइंट ये लिखा है और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो इसके अर्थों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख लें 150 शब्दों में आपको इनके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप सब लोग समझ लें। और यहाँ पर हम इसके ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना। इसको देख ले आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक का पूरा आप लोग कंप्लीट कर ले इसको। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में आपको एक चित्र दिया गया था जो कि पेड़ का चित्र था और उस पेड़ के चित्र को देखकर आपको कुछ पैराग्राफ लिखना था। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख लें, उसमें से जो पैराग्राफ बनेंगे कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। आप चाहे तो नंबर डाल के लिख सकते हो या फिर आप लोग बिना नंबर के भी इनको लिख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने आपको बताए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपसे पूछे गए हैं और बाकी के क्वेश्चन के आंसर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 में आपसे डू एट डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इनको भी कंप्लीट कर लें। ये यहाँ पर आपको मैंने डू एट डायरेक्टेड बता दी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लें और चिल्ड्रन रीड्स बुक, और आपको इस प्रकार से डू एट डायरेक्टेड पूरे कंप्लीट करने थे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देख लो। 9 में क्या हुआ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी यहाँ पर विद्यार्थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन्हीं के आंसर यहाँ पर आपको देने हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 के उत्तर ये लिखे हैं। वैसे मैंने आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करके पहले बता दिया था। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन के उत्तर देखने वाले हैं। तो देख सकते हो प्रश्न नंबर 11 का पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से नोट कर लोगे। और 11 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है और उसी की तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है। 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप सब लोग और ये इनके राइट आंसर होंगे। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प कीजा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट डेट इज ए पार्ट ऑफ वंस लाइफ। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को यहाँ से देख लो, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड। तो देखिएगा इन शब्दों के उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है, 30 शब्दों में आप सभी को इनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वेयर मेरमेड। देखिएगा अगर वो जल परी होती तो क्या करती है, आपको बताना। इसका राइट आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये आपको उत्तर यहाँ पर बताया गया है, पूरा का पूरा नोट कर लेना आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। तो देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, आप सब लोग देख ले इसके उत्तर को। और इसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो इसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, तो आप सब लोग इसको भी नोट कर लें। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग पूरा का पूरा याद कर लो। और इसके बाद में देखिएगा 15 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 में पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको याद कर लें, समझ लें। और उसके बाद में देखिएगा 16 के बाद में 16 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। तो आप सब लोगों से आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा लिख लें, जिससे कि आपको पूरा का पूरा याद हो सके। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।